जीवन में ऐसे कम ही मौके मिलते हैं जब आपको अपने वतन के लिए कुछ करने का मौका मिले। अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। रीति रिवाजों के बंधन को तोड़कर जहां महिलाओं को घर में रहने का अधिकारी समझा जाए, उस समाज के दायरे को लांघकर कलम की धार से स्वतंत्रता की धुन छेड़ने के साथ साथ देश पर खुद को समर्पित कर देना। कुछ ऐसी ही थी अपनी लेखनी से भारतीयों के दिल में देश प्रेम की भावना जगाने वाली साहित्य की अमानत सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी से औरत के साहस की कहानी बताई, तो साथ ही अपने शब्दों से जलियांवाला बाग हत्याकांड की वेदना को लोगों तक पहुंचाया। जय हिंद दोस्तों, मैं महिमा सिंह। आज साहित्य के सफर में हम और आप बातें करेंगे मां सुभद्रा कुमारी चौहान की। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सोलह अगस्त 1904 को इलाहाबाद में जन्मी सुभद्रा बचपन से ही कविताओं के करीब रहीं और 9 साल की उम्र में इनकी पहली कविता इनके नाम से छपी। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा इनकी बचपन की सहेली थी। दोनों ने साथ में पढ़ाई की और साथ में ही दोनों ने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि 9वीं की पढ़ाई के बाद सुभद्रा की पढ़ाई छूट गई। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आज। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। सुभद्रा कुमारी चौहान को लिखना बहुत पसंद था, खासकर कविताएं। ये इस हुनर में इतनी माहिर थीं कि चंद मिनटों में शब्दों को पिरोकर कविता लिख देती, जिसके भाव आपके दिल को छू जाएं। ये किसी भी चीज को देखकर उस पर कविता लिख देती थी। पहली कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने नीम के पेड़ पर लिखी। इनकी लेखनी ज्यादातर खड़ी बोली में ही रही। सब दुख हरन सुख कर परम है नीम, जब देखूं तुझे तू ही जान कर अति लाभकारी हर्ष होता है मुझे। ये लहलही पत्तियां हरी शीतल पवन बरसा रही, निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही। हे नीम यद्यपि तू कड़ु नहीं रंच मात्र मिठास है, उपकार करना दूसरों का गुण तिहारे पास है। सुभद्रा कुमारी चौहान शादी के बंधन में 15 साल की उम्र में ही बंध गई। उनकी शादी अपने जमाने में अनोखी शादी साबित हुई। जिस समय में दहेज का जोर शोर से प्रचलन था, वहीं न लेन देन की बात हुई, न बहू ने किसी पर्दे और छुआछूत का पालन किया। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों को शादी से पहले हाँ या ना कहने की अनुमति थी। ऐसी शादी पहले कभी नहीं हुई थी। इनके पति लक्ष्मण सिंह एक नाटककार थे, जिन्होंने हर कदम पर सुभद्रा कुमारी चौहान का साथ दिया। शादी के बाद ये पति के साथ जबलपुर चली गईं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान नहीं पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। लोग बताते हैं कि इनके पति लक्ष्मण को जब इस बारे में पता चला, तो जब भी मौका मिलता वो सुभद्रा को अपने दोस्त से कहकर फिल्म देखने के लिए भेजा करते। सुभद्रा कुमारी चौहान सहज भाव से किसी को भी अपना बना लेती। जो भी उनसे मिलता उनका होकर रह जाता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने साहित्य की दुनिया में ऐसे समय में अपनी पैठ बनाई जब महिलाओं की भागीदारी छोड़िए, हिंदी भाषा के लेखक भी आज की तुलना में बहुत कम थे। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं।
कविता लिखने के साथ साथ ये महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थी। स्वतंत्रता के संघर्ष में सुभद्रा आंदोलनकारियों के साथ कदम ताल मिलाकर चली। देश का पहला सत्याग्रह झंडा सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिस्सा लिया। आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान के अंदर जो तेज था वो चार दीवारी के अंदर सिमट के रहने वाला नहीं था। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने का जुनून था। यही कारण रहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय आजादी के आंदोलनों में दिए। सुभद्रा कुमारी चौहान अनगिनत सत्याग्रह का हिस्सा रही। अपनी रचनाओं से भी वो लोगों को उत्साहित करती रहीं। जेल में रहकर ऐसी कविता लिखी जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब पढ़ते हैं तो जोश से भर जाते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। त्याग और सहजता की मूरत सुहागन होने के बावजूद सत्याग्रह में खादी की सफेद साड़ी पहनकर जाया करती और कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। इसे लेकर उन्हें महात्मा गांधी ने भी डांट दिया था। बापू ने कहा, तुम्हारे माथे पर सिंदूर नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं, जाओ कल से पहन कर आना। दरअसल सुभद्रा कुमारी चौहान स्वदेशी सामान का प्रचार करने के लिए ऐसा करती और इसमें उनके पति का भी उन्हें खूब साथ मिला, क्योंकि वो भी एक सत्याग्रही थे। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर, यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके सुभद्रा जी ने भेड़ाघाट जाकर वहां के खान मजदूरों को कपड़े और मिठाइयां बांटी। उस दिन वो सब कुछ भूल गई, थकावट भूल गई, आराम करना भूल गई। शराब पर लिखी कविता की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, हरिवंश राय बच्चन। लेकिन ऐसा नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी लाइनें भी आपको मदहोश करने के लिए काफ़ी हैं। अरे ढाल दे, पी लेने दे दिल भर कर प्यारे साकी, साध न रह जाए कुछ इस छोटे से जीवन की बाकी। ऐसी गहरी पिला कि जिससे रंग नया ही छा जावे, अपना और पराया भूलूं तू ही एक नजर आवे, ढाल ढाल कर पिला कि जिससे मतवाला होवे संसार, साकी इसी नशे में कर लेंगे भारत माँ का उद्धार। क्या आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा की शादी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुई, जो कि खुद एक अच्छे लेखक थे। सुधा ने उनकी जीवनी मिला तेज से तेज नाम से लिखी।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन काल में 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की, जो समय के साथ साथ आज भी मानव जीवन में चैतन्य धारा प्रवाहित कर रही हैं। इन्हें मुकुल तथा बिखरे मोती के लिए पुरस्कृत किया गया। 6 अगस्त 1976 में भारतीय डाक विभाग ने इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 25 पैसे का टिकट जारी किया। 28 अप्रैल 2006 में इनके सम्मान में भारतीय तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया गया। जबलपुर में इनकी प्रतिमा बनवाई गई, जिसके अनावरण के लिए इनकी बचपन की सहेली महादेवी वर्मा को बुलाया गया। सहेगा कैसे वह अपमान, उठेगी वृथा हृदय में शूल, भुलावा है मत करना गर्व, डाल पर के मुरझाए फूल। 15 फरवरी 1948 को जब सुभद्रा कुमारी चौहान नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी तो इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और साहित्य के संग स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना हमेशा के लिए धरती पर अपनी धरोहर छोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी मृत्यु के लिए कहा था कि मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियां गाती रहें और कोलाहल होता रहे। उम्मीद है कि स्वतंत्रता आंदोलनों में मां सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या योगदान रहा, किस तरह अपनी कलम के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को भी देश की आज़ादी में झोंक दिया, आप तक पहुंचा पाए होंगे। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।